पहले तो आप एक कमेंट सुनिए। जी हाँ दीदी, मैं आपका गुड़ वाला रेमेडी यूज किया, मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया, रंग भी साफ हुआ है। झाइयां तो मेरी पहले से ही आपकी सीरीज से बिल्कुल खत्म हो गई, और आप जो भी रेमेडी बताए हो मैं उसको फॉलो जरूर करती हूँ। थैंक यू दीदी। सबसे पहले ये कमेंट है लक्ष्मी शर्मा जी का, तो थैंक यू। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने अपना फीडबैक यहाँ दिया, और थैंक यू सो मच जो आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर, बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड़ वाली रेमेडी। अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना, ये भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा पावरफुल रेमेडी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कितनी भी गहरी झाइयां हो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज की जो रेमेडी है ना बिल्कुल भी आम नहीं है। इस रेमेडी को मैंने खुद ने ट्राई किया है। आप देख सकते हैं मेरी पिगमेंटेशन की हालत क्या थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, जबकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, और फेस काफी ज्यादा इवन टोन भी हो गया है, और स्किन पर जो डार्कनेस थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है, और झाइयां तो बिल्कुल चली ही गई है। दिख रही है कहीं मेरे चेहरे पर झाइयां? तो ये सब मैंने कैसे क्या किया, इस रेमेडी में मैंने क्या यूज किया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप इस रेमेडी को मेरे बताए तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपकी झाइयां बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। क्योंकि झाइयां जो कि हमारे ये ब्लैक से पैचेस दिखने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं। लेकिन इसको कुछ घरेलू केयर और कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूं आगे, वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 100% आपकी झाइयां चली जाएगी जैसे मेरी गई है। तो आपको पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखना है। जो भी टिप्स यहां पर मैं आपको दे रही हूं उसको आपको कंपलसरी फॉलो करना है, और उसके बाद आप लोग देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो मेरी सीरीज से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, और उनमें जो आज की रेमेडी है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो इसको तो आप ना जरूर ट्राई करना, जरूर। आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल छोड़ना मत। आपको ये जरूर ट्राई करनी है, चाहे आपका रंग सांवला है, चाहे आपको पिगमेंटेशन है, चाहे आपको पिंपल के निशान है, चाहे आपको एक्ने के निशान हो गए हैं, या फिर आप धूप में बैठने से बहुत ज्यादा स्किन टैन हो गई है, या तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लगी है, उस पर भी ये काम करेगा। मतलब इतनी सारी नेचुरल प्रॉपर्टीज हम आज यूज करने वाले हैं हमारे फेस पे, और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूं जिनको अगर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर लेते हैं तो आपकी झाइयों को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब मैं काफी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, दीदी हमारी शादी होने वाली है लेकिन हमारे फेस पर ऐसे पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे खुद को भी बहुत ऐसे लगता है कि आपको भी वो फायदा मिलना चाहिए जो मुझे मिल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझाऊं जिससे कि आप ट्रस्ट कर पाए और आप उसको यूज कर पाए। क्योंकि आप लाइव प्रूफ देखिए, मैंने डेट के साथ में आपको फोटो लगाई है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि मेरे जब झाइयां ठीक हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, फेस क्लीन करना। तो फेस क्लीन करने के लिए आपने क्या करना है, अभी अगर आपने बहुत दिनों से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर दही के साथ बेसन या बीटरूट पाउडर, ऑरेंज पील, लेमन पील, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, जो कि आपकी स्किन पर थोड़ा सा आप रब करो तो आपकी जो डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाए, तो आपको वो लेना है। बट अभी मैंने अच्छे से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं यूज करूंगी इसमें रोज वाटर। अब आपको ये भी बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो काफी लोगों को ना इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है। अब इंस्टेंट ग्लो के लिए आपकी स्किन पर डेड स्किन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्किन पर अगर डेड स्किन होगी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्किन पर से डेड स्किन रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथ से देखिए लेना है दही और गुलाब जल। अगर आपको डेड स्किन है, मतलब ऐसा लगता है ना कि आपकी स्किन पर एक परत जमा हो गई है, गंदगी सी जमा हो गई है, एक आपको लगता है जैसे आपने मेकअप किया तो मेकअप पील हो रहा है, मेकअप में लेयर्स निकल रही है, मतलब कि आपका मेकअप आपकी स्किन पर नहीं जाकर डेड स्किन पर ही जमा हो गया है, और फिर वो थोड़ी देर बाद केकी पैची सा दिखने लगता है,
आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपने अच्छे से अच्छी क्रीम ले ली, लेकिन आपको लगता है कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, तो अगर आपकी स्किन से डेड सेल्स रिमूव नहीं होंगे तो आपकी स्किन में आपकी चीजें जो भी आप यूज कर रहे हैं अंदर तक नहीं जाएगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए डेड स्किन रिमूव करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सफोलिएट भी हमें स्किन को नहीं करना है, लेकिन आपको वीक में कम से कम 1 से 2 बार तो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है। तो यहां पर देख सकते हैं हल्के हल्के हाथ से आपको इसको अप्लाई करना है और इस तरीके से रब करना है जैसे मैं कर रही हूं। आपको अगर व्हाइट हेड ब्लैक हेड से तो आप थोड़ी सी मसाज ज्यादा कर लेंगे। आप अगर डेड स्किन वाला, जैसे आपने चावल का आटा मिक्स किया दही में, या आपने बेसन मिक्स किया है, आपने ऑरेंज पील मिक्स किया है, तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से रब करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो भी आपके ये व्हाइट हेड्स होंगे ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो मैं कभी भी और कोई प्रोडक्ट यूज करती ही नहीं हूँ, व्हाइट सेट्स वगैरह सब रिमूव करने के लिए मैं यही सब यूज करती हूँ और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से हमें कम से कम 2 से 3 मिनट, आप नॉर्मली भी दही गुलाब जल यूज कर रहे हैं तो भी, और अगर आप बेसन के साथ यूज कर रहे हैं तो भी आपको, लेकिन हल्के हाथ से यूज करना है। बहुत ज्यादा हार्श आपको हैंड्स रब नहीं करने हैं क्योंकि ये हमारी स्किन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी केयर करने के बाद स्किन और हाथों में बहुत फर्क हो जाता है भाई, इतना फर्क आ जाता है। तो रंग भी गोरा होगा और झाइयां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पास से आपको स्किन दिखा रही हूँ, कोई मेकअप मैंने नहीं किया है और मेरी स्किन कितनी क्लीन हो गई है। देखो गोरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा जो टोन है ना वो कम से कम इवन होना चाहिए तो भी बहुत अच्छा लगता है। और रेमेडीज से हम हमारे टोन को 2 to 3 टोन तक लिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि 9-10 टोन लिफ्ट हो जाएगा, कि डार्क स्किन टोन है बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप कुछ टोन तक अपना स्किन फेयर कर सकते हैं और इजीली स्किन केयर के साथ हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक होता है स्किन टोन, एक होता है स्किन अंडरटोन। हम अंडरटोन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बर्थ से मिलता है, और स्किन टोन होता है जो हमारे सरफेस पे यहाँ नजर आता है। अंडरटोन होता है जो अंदर से डोमिनेंट होता है, जैसे किसी किसी का आपने देखा होगा येलो डोमिनेंट होता है, किसी का आपने देखा होगा रेड डोमिनेंट होता है, किसी का कभी येलो रिफ्लेक्ट करता है, कभी रेड, तो वो होता है हमारा अंडरटोन। लेकिन स्किन टोन हमारा हम थोड़ा स्किन केयर के साथ में इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्किन केयर नहीं करने के कारण हमारा टोन डार्क भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि स्किन केयर की तो टोन बहुत अच्छा हो गया, स्किन केयर नहीं की तो थोड़ा सा डलनेस फेस पे आने लग जाती है, डार्कनेस आने लग जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो अभी मैं 2 तरीके यहां पर आपको बताऊंगी, आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को यूज करना है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिनको झाइयां है और आप झाइयों पर काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जहां पर भी आपको पिगमेंटेशन है वहां आपको थोड़ा सा दही लेना है। ये देखिए मैंने थोड़ा दही लिया। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पिगमेंटेशन है तो मैं यहाँ पर दही लगाऊंगी, अगर मुझे यहाँ पिगमेंटेशन है तो मैं यहाँ पर दही लगाऊंगी, और आपको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरीके से डैब 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 करना है। जहां भी पिगमेंटेशन, अगर यहाँ पिगमेंटेशन है यहाँ पर इस तरीके से डैब डैब करना है। दही आपको अच्छे से लेना है, ठीक है, और इस तरीके से आप डैब 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 करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी डेड स्किन रिमूव हो चुकी है। और आप ये प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे ना, दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, दही में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके पिगमेंटेशन को हल्का करती है, आपके रंग को फेयर करती है। तो जो पूरी स्किन, अगर आप डार्कनेस के कारण करना चाहते हो पूरी स्किन पर भी आप इसको इस तरीके से डैबिंग मोशन में फॉलो कर सकते हैं। बट अभी अगर मैं झाइयों की बात करूं तो झाइयों पर आपको सिर्फ इस तरीके से करना है, डैब डैब डैब, और ये डैबिंग मोशन में आपको 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ये गुड़ कहने में बहुत आसान सी चीज है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसको लगाने के भी बहुत फायदे हैं। अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि गुड़ सिर्फ खाने की चीज है, तो मैं बोलूंगी भाई मैंने मेरी झाइयां गुड़ लगा करके रियली में खत्म की है। मेरी एक आंटी है, जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंट में बताया था, और उन्होंने तो सिर्फ इसमें ही बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें, जो मैं 2-3 वीडियो आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूं उनसे अपनी झाइयों को खत्म किया है। तो भाई इसमें कुछ जादू है, कुछ ताकत है, तभी तो ऐसा होता है ना।
तो मैं भी इसको बहुत यूज करती हूँ, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। भले ही आप इसको एज ए स्किन टोन लिफ्ट के लिए ले लो, या फिर आप पिगमेंटेशन के लिए ले लो, या फिर आप डार्क स्पॉट के लिए ले लो। तो यहाँ पर बात हो रही है पिगमेंटेशन की। तो अगेन थोड़ा सा दही हमें गुड़ पर लेना है और इस तरीके से हमें रब करना है। अब इस दही के साथ गुड़ भी हमारे पास घुल के आ रहा है, अगर यहाँ पिगमेंटेशन है यहाँ भी इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। तो ये मसाज भी आपकी होगी 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन पर। ठीक है, आपको दही लेना है, यहाँ पिगमेंटेशन है, यहाँ रब करेंगे। पहली एप्लीकेशन में आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी स्किन थोड़ी सी क्लीन नजर आएगी। ये तो मैं नहीं बोलती हूँ कि आपकी एक बार में पिगमेंटेशन चली जाएगी, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यू यूज करेंगे तो डेफिनेटली चली जाएगी। यहाँ पिगमेंटेशन है, यहाँ पर रब कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे जहां जहां पिगमेंटेशन है मैं इस तरीके से, अगर टाइम नहीं होता है पूरा पैक लगाने का तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है और आपको स्किन टोन के लिए यूज करना है, तो आपने क्या करना है, आपने पैक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 चम्मच दही हम लेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच दही मैंने लिया है और इसमें आपको ना थोड़ा सा गुड़, ये देखिए ये थोड़ा सा गुड़, इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतना गुड़ हमें इसमें मिक्स करना है और इसको इसके साथ में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ और मैजिकल इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो दैट इज ये है मुलेठी पाउडर। जी हाँ, मुलेठी, ये मुलेठी एक लकड़ी जड़ होती है पेड़ की और ये पिगमेंटेशन को खत्म करने में वरदान है। जी हाँ, अभी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपके पास अगर मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है तुलसी पत्र जो होता है, तुलसी के पत्ते होते हैं ना, अगर सूखे हैं आपके पास तो सूखे का पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। मुलेठी पाउडर भी मैं आपको टैग कर दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के अगर पत्ते का पाउडर नहीं है तो आप नेचुरल जो तुलसी है ना वो भी यूज करेंगे ना, तो आपको उसका भी बहुत अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर नेचुरल तुलसी का आप रस भी डाल सकते हैं, पीस करके पत्ते भी ले सकते हैं, या फिर आप मुलेठी पाउडर है वो ले सकते हैं। और अगर आपके पास में ये भी नहीं है, मुलेठी पाउडर भी नहीं है और आपके पास में तुलसी के पत्ते भी नहीं है, तो आप यहाँ पर थोड़ा चावल का आटा, थोड़ा मसूर दाल, उसमें थोड़ी 1 पिंच हल्दी ऐड कर लेंगे, तो भी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी आपके पिगमेंटेशन पे काम करते हैं और तुलसी पत्र तो वरदान है, वो बहुत ज्यादा जल्दी असर करता है। तो अब पूरे फेस पर जिनको रंग फेयर के लिए लगाना है, पूरे चेहरे पर पिगमेंटेशन है, वो लोग इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो हमने रब किया ना, इसको भी अगर आप सिंगल ये कर रहे हैं तो 20 मिनट बाद आपको इसको निकाल देना है। तो यहाँ पर 20 मिनट बाद हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे और आप देखेंगे 20 मिनट बाद ही आपको ना अपनी स्किन थोड़ी सी लाइट नजर आएगी। और जब इन चीजों को आप कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको खुद को विजिबल चेंजेस अपनी स्किन में नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने सपोज अब इसको रिमूव कर दिया है, अब मैंने ये पैक बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज करना है। वैसे मैं तो अधिकतर देखो यूज पूरा पैक ही करती हूँ, बट कभी नहीं टाइम होता है ना तो फिर मैं डायरेक्टली वैसे भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई पिगमेंटेशन तो खत्म होनी जरूरी होती है ना। और अगर हम केयर नहीं करते ना तो हल्की हल्की सी हमें दिखने लगती है, तो हमें उसकी केयर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार फिर से हमारी बॉडी में कुछ कमियां होती है, थोड़ा स्किन केयर का मान लो, तो ऐसे करके हमें फिर से प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए अभी कुछ की पॉइंट्स और मैं साथ में आपको यहाँ दे देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका धूप में काम रहता है या नहीं भी रहता है, अगर आपका धूप में काम रहता है तो आपको 50+ SPF की सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है, जिसको कि आप हर 4 घंटे के बाद रिपीट करेंगे ही करेंगे। अब काफी लोगों को लगता है, मेरी बहुत सारी बहनों से बात होती है कि दीदी हमें सनस्क्रीन यूज करते हुए डर लगता है क्योंकि चेहरा पहले से खराब है, कहीं और ज्यादा खराब नहीं हो जाए। तो मैं आपका ये डाउट दूर कर दूं कि भाई सनस्क्रीन यूज करने से फेस खराब नहीं होता है, बल्कि धूप की किरणों से आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है। अभी सर्दियों में बहुत लोग धूप में बैठते हैं, अब हमारी स्किन सन डैमेज इसीलिए होती है कि हम लोग डायरेक्टली सन की लाइट में बैठ जाते हैं, कोई स्किन को प्रोटेक्शन नहीं देते, कोई हम फेस को रैप नहीं करते हैं। तो आपको ये जरूरी चीजें जरूर ध्यान रखनी है। काफी मेरे पास बहनें ऐसी भी है, बोले खेतों में काम करना होता है हमें, तो इसीलिए हमें धूप में रहना ही पड़ता है। बिल्कुल आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन की केयर और प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं ना, स्किन को प्रोटेक्शन तो दे ही सकते हैं। तो आप कोई भी 50+, 70+ SPF सनस्क्रीन ले लो, हर
4 घंटे में उसको रिपीट करो, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगी। अब काफी लोगों का कि हम तो घर में ही रहते हैं फिर भी हमें पिगमेंटेशन हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप की किरणों से पिगमेंटेशन होती है, हम जो लाइट्स में रहते हैं ना, ये भी बहुत हद तक पिगमेंटेशन का रीजन है। तो आपको कोई भी 20 SPF, 15 SPF या 30 SPF आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है फेस वॉश करके, और उसके बाद आपको कोई भी अच्छा सनस्क्रीन, या मैं यहाँ पर आपको टैग कर दूंगी, आप देख लेना जो भी अच्छे सनस्क्रीन है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, आपको उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और मैं सभी 50+ SPF वाले यहाँ पर टैग करूंगी, तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको थोड़ा खाने पीने में, क्योंकि बहुत लोग ना पानी बहुत कम पीते हैं और हमारी स्किन जब हाइड्रेट नहीं होती है ना, तो हमारी स्किन पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आपने कभी देखा है नॉर्मल स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्किन पर आपने कोई पिगमेंटेशन देखी है? क्योंकि ऑयली स्किन पे आपको एक्सेस में ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर एक्ने, पिंपल, ओपन पोर्स, ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ड्राई स्किन पर आपको रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, तो पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। खट्टे फल आप जितना खाएंगे उतना अच्छा है। अपनी डाइट में जैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको आप शामिल कीजिए, चुकंदर लीजिए, चुकंदर का रस लीजिए, अभी गाजर बहुत आ रही है, गाजर का रस लीजिए, आप कीवी लीजिए, ऑरेंज आ रही है, ऑरेंज लीजिए, नींबू का रस लीजिए, आप ऐसे आंवला लीजिए। इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने फेस के लिए, फेस ग्लो के लिए भी, प्लस पिगमेंटेशन पर भी। तो आप ये चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इन चीजों को फॉलो करो मेरे साथ में, और फिर देखो आपको क्या कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आज जो लोग बोलते हैं ना कि हम सब कुछ ट्राई करके थक गए हैं, हम महंगी महंगी क्रीम ट्राई करके थक गए हैं, उनकी पिगमेंटेशन यूं चुटकियों में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कर लिया है अप्लाई। अब आपको इसको कम से कम 20 से 25 मिनट रखना है, और जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है ना, वो लोग जब तक ये खिंचने ना लगे ना तब तक इसको रखना है, और बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन टाइटनिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर इसको मैंने कर लिया है अप्लाई, और इसको 20 से 25 मिनट बाद हम करेंगे रिमूव। बट मैं अभी इसको यहाँ पर रिमूव करूंगी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम का इश्यू है। आप इसको जितना टाइम मैंने बताया उतना टाइम रखेंगे, इसके बाद का क्या स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने करना है इसको रिमूव, और देखो लगाते ही स्किन पर कितनी चमक आ जाती है। और दही लगाने से हमारी स्किन ना एकदम से बहुत ज्यादा हाइड्रेट दिखती है, स्मूथ दिखती है, सॉफ्ट दिखती है, और काफी अच्छा वाला ग्लो हमारी स्किन पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप नहाने से पहले भी इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं करूंगी इसको रिमूव। और गाइस, सिर्फ स्किन केयर से कुछ नहीं होगा, आपको जो मैंने जरूरी बातें बताई है ना वो आपको जरूर से फॉलो करनी है। क्योंकि सिंगल आप सोचे कि मैं ये लगा लूं वो लगा लूं, तो सिंगल इन चीजों से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, साथ में आपको ये सब बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको ये यहाँ तक तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो ना किसी भी चीज को लेके, तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और नहीं भी कर पाती हूँ ना, तो मैं आपको इसका वीडियो में जवाब जरूर दूंगी। तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, आपको अपने सवालों के सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब हमें करना है इसको रिमूव, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और देखो अभी मैंने आपके सामने ही स्किन केयर शुरू किया और रिजल्ट भी आपके सामने है। मतलब मैंने तो इतनी देर रखा भी नहीं, आप सोचिए जब आप इसको पूरा टाइम रखेंगे तो आपको इसको कितना शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। मेरी रेमेडी ऐसी है कि आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि टोटली केमिकल फ्री है, हमने इसमें कोई भी केमिकल जैसी चीज यूज नहीं की है। तो यहाँ पर स्किन को आप देख सकते हैं, आपको इसको अच्छे से रिमूव करना है, वॉश कर लेना है। तो देखा आपने, मैंने कर लिया है रिमूव, और अभी देखिए क्या शानदार रिजल्ट है, जो तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी देर में आप पूरा फॉलो करेंगे तो आप सोचिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें लेना है ये गुलाब जल, और इसको करना है पूरे फेस पर स्प्रे। ये हमने किया स्प्रे। अब फिर से आपको आपके फेस पर इस तरीके से डैब 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 करना है पूरे फेस पर। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको जरूर इस तरीके से फॉलो करना है। छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं। तो ये हमने कर लिया, 2 मिनट आपको इसको डैब डैब करना है। इसके बाद आपका जो भी आपके स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर है वो आप यूज करेंगे, या फिर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन और गुलाब जल भी। तो गुलाब जल हमने अप्लाई कर लिया है, थोड़ी सी ग्लिसरीन हमें लेनी है अपने हथेली पर, और एक बार एप्लीकेशन आपकी गुलाब जल वैसे हो गई है, एक बार आपको इसके साथ मिक्स करना है।
और पूरे फेस पर आपको इस तरीके से अप्लाई कर देना है। सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और देखिए आया ना कमाल का रिजल्ट। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।